मान लो एक क्राइम हुआ है चेन्नई में और पुलिस किसी ए को सस्पेक्ट कर रही है। लेकिन ए कहता है भाई मैं तो उस दिन लद्दाख में था। अगर ये बात सच है तो ऑब्वियस है कि ए क्राइम का पार्ट हो ही नहीं सकता। यही आइडिया कवर करता है सेक्शन 9 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जब कुछ फैक्ट्स अपने आप में रेलेवेंट नहीं लगते लेकिन किसी और फैक्ट के साथ जोड़ने पर वो केस का पूरा पिक्चर बदल देते हैं। सेक्शन 9, when facts not otherwise relevant become relevant. Facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, or if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. सेक्शन 9 कहता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट भी रेलेवेंट बन जाते हैं अगर वो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के इनकंसिस्टेंट है, या वो अपने आप में या दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलकर किसी फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई फैक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं भी है लेकिन उसे केस की सच्चाई की प्रोबेबिलिटी क्लियर होती है तो वो एडमिसिबल होगा। This section enables a person charged with crime to take the defense of plea of alibi, which means his presence elsewhere at the time of the commitment of a crime. His presence elsewhere is inconsistent with the fact that he is present at the place of crime. ये सेक्शन स्पेशली एनेबल करता है एक पावरफुल डिफेंस को प्ली ऑफ एलिबी। एलिबी का मतलब होता है एल्सवेयर, यानी अक्यूज्ड कह रहा है कि जब क्राइम हुआ मैं क्राइम सीन पर था ही नहीं, मैं कहीं और था। अगर वो फैक्ट प्रूव हो जाए तो उसका प्रेजेंस क्राइम स्पॉट पर इनकंसिस्टेंट हो जाता है और वो एक्विट हो सकता है। It is used for defense taken by an accused that when occurrence took place, he was so far away from the place of crime that is highly improbable that he would have participated in the crime. फॉर एग्जाम्पल अगर ए को चेन्नई की क्राइम का अक्यूज किया गया लेकिन वो प्रूव कर दे कि उस दिन वो लद्दाख में था तो ये फैक्ट उसके फेवर में रेलेवेंट है। Illustrations. The question is whether A committed a crime at Chennai on a certain day. The fact that on that day A was at Ladakh is relevant. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is relevant. क्वेश्चन है क्या ए ने चेन्नई में क्राइम किया? फैक्ट उस दिन ये लद्दाख में था, रेलेवेंट क्योंकि वो उसके प्रेजेंस को इनकंसिस्टेंट बनाता है। The question is whether A committed a crime. The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. अगर डाउट है कि क्राइम ए बी सी डी में से किसी ने किया है तो हर फैक्ट जो प्रूव करे कि बी सी डी ने नहीं किया रेलेवेंट है क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को नैरो डाउन करता है टुवर्ड्स एक्चुअल कल्प्रिट। In the case of state of Uttar Pradesh versus Sughar Singh, it was well settled that burden of proving plea of alibi and making it reasonably probable lies upon the person who sets it up. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि बर्डन ऑफ प्रूफ एलिबी लेने वाले पे होता है। मतलब अगर अक्यूज कह रहा है कि वो कहीं और था तो उसे खुद कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उसका प्ली ऑफ एलिबी रीजनेबली प्रोबेबल है। सिर्फ कह देना काफी नहीं है, उसके सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाना जरूरी है, जैसे टिकट्स, विटनेसेस, सीसीटीवी एटसेट्रा। राउंड अप सेक्शन 9 कवर करता है इनडायरेक्टली रेलेवेंट फैक्ट्स जो किसी फैक्ट की पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाते हैं। सेकंड, प्ली ऑफ एलिबी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है लेकिन उसका बर्डन अक्यूज पे होता है। थर्ड, रेलेवेंसी का टेस्ट, क्या ये फैक्ट केस की ट्रुथ को मोर प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाता है? अगर हाँ तो एडमिसिबल। Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do not forget to like, comment and share this video with your friends.
Do subscribe Legalogy by Komal.